चुनाव के परिणाम आने के बाद, बंगाल के चुनाव के खास करके परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी का ऐलान कि वो रिजाइन नहीं करेगी, सभी राजनीतिक दलों के लिए, बीजेपी के लिए खास करके बहुत परेशानी का सबब था। वो नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? क्या सड़कों पे रक्तपात होगा, नहीं होगा? क्या वो संघर्ष करेंगे, किस तरह से करेंगी? सारी चीजें थी, क्योंकि बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया कि 100 सीटों पर बीजेपी ने एसआईआर और बाकी तरह से इलेक्शन के काउंटिंग में उन्होंने घोटाला किया है। अब किया है नहीं किया है ये अलग बात है, पर एक मुख्यमंत्री अगर ये बात कहती हैं तो सामान्य राजनीति से ऊपर उठकर ये बातें चली जाती। और हमने देखा कि ये बात हुई। काफी लोगों ने ममता बनर्जी की आलोचना की कि अगर आप चुनाव हार चुकी हैं, जैसे भी हारी हैं, आपको सर नवा के चला जाना चाहिए। और आखिर तक उन्होंने जो है रेजिग्नेशन नहीं दिया। गवर्नर को वस्तुतः उनको डिसमिस ही करना पड़ा। उन्होंने हाउस को डिसॉल्व किया और कहा कि इसके साथ साथ ममता बनर्जी की जो टर्म है वो खत्म होता है। पर क्या वाकई ये टर्म खत्म होता है? ये गंभीर सवाल है कि एक चीफ मिनिस्टर, उसने अगर रेजिग्नेशन नहीं दिया तो क्या उनका टर्म खत्म हो जाता है? अब बंगाल से महाराष्ट्र को चलते हैं। कुछ साल पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिव में से शिंदे कई लोगों को लेकर निकल के चले गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, आहत हुए, और उन्होंने उसी तरह से साख बचाने के लिए उन्होंने ग्रेसफुली अपना इस्तीफा गवर्नर को जाके सौंप दिया। उसके बाद वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर कहा इस तरह की गड़बड़ियां हुई, इस तरह से हमें जो है, हमें पद से हटाया गया है, क्या ये उचित है? कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को देखा और उन्होंने कहा कि शायद ये उचित तो नहीं है, पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपने इस्तीफा दिया है? उन्होंने कहा हाँ दिया है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटी थी, मैंने ग्रेसफुली जाके रेजिग्नेशन दिया है। कोर्ट ने पूछा क्या आपने स्वतः स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दिया है? उद्धव ठाकरे ने कहा जी हाँ, मैंने स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे जिसमें हम शायद मुख्यमंत्री रह नहीं पाते और शायद रहना उचित नहीं होता। कोर्ट ने कहा जब आपने इस्तीफा दे दिया है तो हमारे पास आप जो मांग रहे हैं रिपरेशन जिसे कहते हैं, कि आप हमारी जो स्थिति है उसकी आप बहाली कर दें, वो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्वेच्छा से छोड़ा है इसे। ये एक बहुत बड़ा सवाल था उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे ने नहीं सोचा था कि उनको न्यायालय से इस तरह की सवाल और जवाब सुनने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा आपको इस्तीफा आपने चूंकि खुद दिया, इसलिए कोई रिपरेशन अब नहीं हो सकते, यानी कि आपकी दोबारा बहाली भी नहीं हो सकती। उद्धव ठाकरे को बहुत चोट लगी। सवाल ये कहां से आया, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? देखिए, सामान्य लेबर लॉ में अगर किसी मजदूर को निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, और वो कोर्ट पे पहुंचता है और कोर्ट में जाके वो उसकी कहता है कि साहब ये हम सारे साथ गलत हुआ है और हमारे जो है ये जो कुछ हुआ है इन कानून के हिसाब से हमें जो पुनर्बहाल करिए, तो कोर्ट तब भी सवाल पूछता है आपने रेजिग्नेशन दिया है? उसने कहा नहीं, रेजिग्नेशन हमने नहीं दिया। कहा आपने स्वेच्छा से रेजिग्नेशन नहीं दिया? नहीं दिया है, वे तो कंपनी ने जबरदस्ती हमसे निकाला है। तब कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। ये सामान्य लेबर लॉ है। अब मुख्यमंत्री अगर समझें कि वो बादशाह हैं और लेबर लॉ से ऊपर है, ऐसा नहीं है। हर कोई भारत में कहीं ना कहीं एक कर्मचारी है और उस कर्मचारी को कानून को पालन करना होता है। यही बात ममता बनर्जी को पता थी। उनके सलाहकार हैं, बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, उन्होंने बताया होगा। और ममता बनर्जी ने इस्तीफा इसीलिए नहीं दिया। अब अगर कोर्ट में वो जाती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट में जाएंगी और तरह के रास्ते भी वो अपनाएंगी, उसके आगे क्या होगा ये दूसरी चीज है। पर तकनीकी रूप से ममता बनर्जी
आज भी जो कह रही हैं कि वो वहां की मुख्यमंत्री है, शायद तकनीकी रूप से गलत नहीं है। तो ये एक भारत की राजनीति में अगर वाकई ममता बनर्जी अब कोर्ट जाती हैं, सारे साक्ष्यों के साथ पहुंचती हैं और ये सारी बातें कहती हैं, तो भारत की राजनीति और भारत के जो न्यायालय हैं उसमें क्या क्या बातें कैसे होंगी, वो देखना जो है बड़ा दिलचस्प होगा। कब होगा ये तो ममता बनर्जी पर है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाएं और हमें एक मनोरंजन और मिले। बहुत धन्यवाद।